फिक्र आपकी में अगली खबर दुनिया की चिंता बढ़ा सकती है। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 1.5 साल से जंग चल रही है। आज ही रूसी कब्जे वाले डोनेट्स पर सुबह 30 मिनट में कई बार शेलिंग की गई है। यूक्रेनी फोर्सेस ने क्लस्टर बम से अटैक किया गया है। 24 घंटे में डीपीआर में 14 बार यूक्रेन का हमला हुआ। यह देखिए, ये लाइटनिंग शेल से अटैक किया जा रहा है। 24 घंटे में 35 तरह के हथियारों का अटैक किया गया है। जवाबी हमले में रूस ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। रूस ने कहा है कि उसके हमले में अब तक 83,000 से अधिक यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। सिर्फ काउंटर ऑफेंसिव के दौरान, काउंटर ऑफेंसिव जब से शुरू हुई है तब से 83,000 सैनिक मारे जा चुके हैं यूक्रेन के। सितंबर के महीने में 17,000 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया। खबर यह भी है कि रूस विध्वंसक लड़ाई की तैयारियों में जुटा है। सितंबर के महीने तक 3,25,000 सैनिकों की भर्ती की है। हर दिन सेना में करीब 1,500 लोग शामिल हो रहे हैं। जाहिर है युद्ध की आग आने वाले कई महीनों तक बुझने वाली नहीं है। लेकिन इस बीच युद्ध का दूसरा फ्रंट आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच खुल चुका है। यहां कई दिनों से जंग हो रही है। नारगानो काराबाग में अजरबैजान का कब्जा हो चुका है। इसके बाद यहां से हजारों लोग पलायन को मजबूर हैं। जो इंफॉर्मेशन आ रही है, आर्मेनिया अजरबैजान में यकीन मानिए 100 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं वहां पर गाड़ियों की, जो लोग वहां पे भागने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा फ्रंट अफ्रीकी देशों में खुलता जा रहा है, जहां से नाइजर से अब फ्रांस ने पूरा विड्रॉ कर लिया है। आपको याद होगा, हमने आपको सबसे पहले बताया था कि यहां नाइजर देश में तख्ता पलट हो चुका है। नाइजर के बाद गैबोन में भी तख्ता पलट हुआ है। सूडान में आपको बताया था क्या हालात हैं। माली में आपको बताया था क्या हालात हैं। बुर्किना फासो में हालात बड़े खराब हो चुके हैं। यानी एक और फ्रंट है। लेकिन आज की फिक्र बढ़ाने वाली खबर यह नहीं है, बल्कि कोरियाई प्रायद्वीप में क्या कुछ खतरनाक हो रहा है, इस पर हमारी रिपोर्ट है। क्योंकि यहां से युद्ध का चौथा फ्रंट खुलने के संकेत मिलने लगे हैं। उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं, तो कोरियाई प्रायद्वीप में रूस के सीक्रेट विमान ने लैंडिंग करके तनाव को और बढ़ा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये वीडियो देखने के बाद पहली नजर में आपको धोखा हो सकता है कि ये प्योंगयांग का मंजर है, लेकिन ये दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल का नजारा है और सैन्य शक्ति प्रदर्शन करके सीधे उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को ललकारा गया है। साउथ कोरिया में 10 साल में पहली बार मिलिट्री परेड हुई। इसमें 7,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। 300 अमेरिकी सैनिक शामिल हुए। 340 हथियारों की नुमाइश लगी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल ने इसके बाद किम को सीधी चेतावनी दी, परमाणु हथियार उत्तर कोरिया की सुरक्षा गारंटी नहीं है। उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का प्रयोग करने से बचे। परमाणु हथियार चलाया तो हम नामो निशान मिटा देंगे। दक्षिण कोरिया यूएस सैन्य गठबंधन किम का शासन खत्म कर देगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति अपने देश से किम जोंग उन पर गरजे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में उत्तर कोरिया के दूत किम सॉन्ग ने दक्षिण कोरिया को डायरेक्ट निशाने पर लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, 2023 बेहद खतरनाक साल साबित हो सकता है। कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा है। हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने प्रायद्वीप को परमाणु युद्ध की ओर ढकेला है और आत्मरक्षा में तेजी लाने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। परमाणु युद्ध की धमकी, एक दूसरे को मिटा देने की कस्में और ये शक्ति प्रदर्शन उस समय तेज है जब मंगलवार को रूस का एक मिलिट्री विमान गुपचुप तरीके से उत्तर कोरिया पहुंचा। मॉस्को से उड़ान भरते हुए सी ऑफ जापान के रास्ते प्योंगयांग में लैंड हुआ। रूस इस विमान का इस्तेमाल सैन्य कामों में करता है। हैरानी यह है कि आमतौर पर रूसी विमान चीनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार उसने नॉर्थ कोरिया जाने के लिए सीधा रास्ता नहीं लिया। रूस ने ऐसा क्यों किया, ये सोचकर ही दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका सब बेचैन हैं। अब आप इसका बैकड्रॉप ये देखिए कि जो अभी तक के हालात हैं उनसे ये साफ दिखाई दे रहा है कि किम जब रूस से वापस लौटे हैं तो उनको बहुत सारी चीजें पसंद आ गई हैं। और किम जब रूस जा रहे थे तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन तेज करने को कहा। सोचिए, विमान गया है कुछ लेकर और शायद कुछ लेकर जाएगा भी। क्या ऐसी संभावना है? इससे पहले अगस्त में भी एक रूसी विमान नॉर्थ कोरिया पहुंचा था, लेकिन इस बार मिलिट्री डेलीगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला वीआईपी पैसेंजर प्लेन यहां क्यों उतरा? रूस ने इसकी वजह नहीं बताई।
और ना ही इसका खुलासा हुआ है कि इस विमान में क्या क्या सामान था, जिसके बाद जानकार शक जता रहे हैं कि इस विमान के अंदर कुछ घातक हथियार हो सकते हैं, हाइड्रोजन बम की तकनीक हो सकती है। सोचिए जरा, ओके, घातक परमाणु बम बनाने के उपकरण हो सकते हैं, लंबी दूरी की मिसाइल की तकनीक हो सकती है, दूसरे घातक हथियार की कोई खेप हो सकती है, ड्रोन्स जो हैं वो क्या रूस कोरिया को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्या कोरिया से काफी सामान लिया जा रहा है, स्मॉल वेपन्स जो बात की जाती है, जो उनकी इन्फेंट्री को चाहिए। रक्षा मामलों के जानकार ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं, इसकी ठोस वजह है। यह तस्वीरें आपको ध्यान होंगी, ये देखा चंद रोज पहले की है। तब किम जोंग 10 से 18 सितंबर के बीच रूस की यात्रा पर गए। रूस की मिसाइल और फाइटर जेट फैक्ट्री का दौरा किया था। पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता में हाईटेक हथियार खरीदने की इच्छा जताई थी। उससे भी पहले की बात करें तो जुलाई के महीने में रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु नॉर्थ कोरिया के दौरे पर थे। तब भी दोनों देशों में सैन्य मदद को लेकर बातचीत हुई थी। ऐसे में अब रूस ने अगर उत्तर कोरिया को परमाणु बम से जुड़ी कोई मदद पहुंचाई है तो पुतिन एक तरह से इस क्षेत्र में अमेरिका को अप्रत्यक्ष चेतावनी दे रहे हैं और रूस की इन कोशिशों से कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ सकता है।